हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ एक प्रीवियस ईयर पेपर MLIS के स्टूडेंट के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से, उनके लिए आज का ये वीडियो खास होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सत्रांत परीक्षा दिसंबर 2023 का ये पेपर है। इस समय लगातार पेपर वाली कड़ी चल रही है। जैसा कि आप लोग चैनल पर देख रहे होंगे, MLIS 101N मैंने सबसे पहले दिखाया आप लोगों को पेपर, MLIS 102N दिखाया और आज बारी MLIS 103N की। तो बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए MLIS 103 में, जिसका कि कोर्स टाइटल है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सिस्टम। कोर्स कोड इसका क्या है? MLIS 103N। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो निर्देश दिए रहते हैं वो मैंने आपको पढ़ के बता दिया था। MLIS 101 और 102 में 3 घंटे का समय रहता है, 70 नंबर का आपका पेपर है और यहाँ पर 2 सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन से भरा होगा और सेक्शन बी आपका लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये था पेपर का पहला पेज, जिसको कि आप लोगों ने ध्यान से देख लिया है। अब आइए हम चलते हैं दूसरे पेज पर और यहाँ पर जो सूचनाएं हैं वो आपको बताते हैं। जो सूचनाएं वहाँ इंग्लिश में थी, यहाँ पर हिंदी में है। सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 खंड में है, खंड और खंड ब। ये सारी जानकारी आपको हम दे चुके हैं। जो शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन है 100 शब्द में, लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चन 350 से 400 शब्द में करना है। अब हम सीधा आ जाते हैं सेक्शन ए पर, जो कि टोटल 20 नंबर का है। अब बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज? प्राथमिक सूचना स्रोतों से आप क्या समझते हैं? जैसा कि आप लोगों ने देख लिया था, जो आपका ये पेपर है ये सूचना स्रोत एवं प्रणालियों से संबंधित है। कोर्स शीर्षक में आपने देख लिया था, तो उसी टाइप के प्रश्न होंगे आपके सामने। तो ये प्रश्न आपने देख लिया। पहला प्रश्न है, प्राथमिक सूचना स्रोतों से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है और इसमें और लगा होगा, और लगा करके यहाँ पर आप देखेंगे तो उसी में दूसरा प्रश्न भी दिया है, द्वितीयक सूचना स्रोतों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करना है। द्वितीयक सूचना स्रोतों के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करना है आपको। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो ये हो गया पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में एक आपको ऑप्शन भी मिल गया। ये बहुत ही अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए कि आपको अब NAP लागू हो जाने के बाद 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, नहीं तो ऐसा पहले नहीं होता था। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज नेशनल लाइब्रेरी सिस्टम? राष्ट्रीय ग्रंथालय तंत्र क्या है? राष्ट्रीय ग्रंथालय तंत्र क्या है, इसके बारे में बताइए। और अथवा लग के आ गया, डिस्कस द नीड ऑफ नेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र की आवश्यकताओं की चर्चा करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर में है, समाज विज्ञान के सूचना स्रोतों की चर्चा करें। और यहाँ पर है, हैप्पीनेस के कार्यों की विवेचना कीजिए। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है, इसके कार्यों की चर्चा करना है। तीसरा प्रश्न है। आगे चलते हैं, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन सोर्सेज? प्रलेखीय सूचना स्रोत से आप क्या समझते हैं? प्रलेखीय सूचना स्रोत क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, ये लिखना है। 100 शब्दों में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 5वें प्रश्न की। 5वें प्रश्न से पहले चौथे प्रश्न में एक आपको और ऑप्शन मिल रहा है, व्हाट इज नॉन प्रिंट मीडिया? नॉन प्रिंट मीडिया क्या है? अमुद्रित माध्यम क्या है? ठीक है, अब आपको मिल गया यहाँ पर अमुद्रित माध्यम क्या है, व्हाट इज नॉन प्रिंट मीडिया। 5वां है, डिस्कस द कंटेंट एनालिसिस। विषय वस्तु विश्लेषण की चर्चा करना है। 5वां प्रश्न है, विषय वस्तु विश्लेषण की चर्चा करना है। 100 शब्दों में जवाब देना है। हर जगह नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर का एक प्रश्न है और एक प्रश्न में आपको 2 ऑप्शन मिल जा रहा है, यानी कि एक प्रश्न में आपको 2 प्रश्न मिल जा रहे हैं, उनमें से एक करना है।
5वां प्रश्न, विषय वस्तु विश्लेषण की चर्चा करें अथवा सूचना मध्यस्थ क्या है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन मीडिएटर। तो ये 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न था शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस का, यानी कि सेक्शन ए का। सेक्शन बी में हम लोग आ चुके हैं, 50 नंबर का है। सेक्शन बी में चलते हैं, और एक चीज़ मैं आप बता देना चाहता हूँ कि 350 से 400 शब्दों में आपको सेक्शन बी करना है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। 6वां प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन सोर्सेज, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। सूचना स्रोत क्या है, सूचना स्रोत के विभिन्न प्रकारों का विवेचना कीजिए। सूचना स्रोत क्या है, सूचना स्रोत के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। 6वां प्रश्न है आपका। 6वां प्रश्न में एक आपका और भी और करके एक अथवा करके एक अलग भी होगा, ऑप्शन होगा इसमें जरूर, क्योंकि सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ऑप्शन था, यहाँ भी होगा। तो 6वें प्रश्न में आप आगे देखिए, जैसा कि यहाँ पर हमने आपको बताया था ऑप्शन आपको मिलेगा, तो यहाँ पर मिला भी है। डिस्कस द फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, राष्ट्रीय ग्रंथालय के कार्यों और सेवाओं की चर्चा करना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि ये प्रत्येक प्रश्न जो अभी पढ़े जा रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, सभी प्रश्न 10 नंबर के हैं, ठीक है ना। और इससे पहले जो प्रश्न थे वो 5-5 नंबर के थे, ठीक है। तो 4-4 नंबर के थे, तो 5 प्रश्न करने थे, तो 20 वहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अभी आपके जो 5 प्रश्न हैं वो 10-10 नंबर के हैं, तो ये हो जाते हैं आपके 50, यानी कि टोटल आपका 70 नंबर का पेपर है। और जब 30 नंबर असाइनमेंट जोड़ देते हैं तो हो जाता है 100। ओके, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। डिस्क्राइब द एम्स एंड फंक्शंस ऑफ ICPR 10। यहाँ पर देखिए, ICPR के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करना है। ICPR क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसके कार्य क्या है, ये बताना है। ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, डिस्कस फंक्शंस एंड सर्विसेज ऑफ ICSSR। ICSSR के कार्यों एवं सेवाओं की यहाँ पर आपको चर्चा करना है। और ये आपका ICPR है। यहाँ पर जो 10 नंबर लिखा गया है वो थोड़ा बहुत काफ़ी करीब कर दिया गया, ऐसा लग रहा है कि इसके साथ जुड़ा हुआ है ICSSR के साथ। देखिए ये थोड़ा सा जैसे ये अलग है, यहाँ पर रखना चाहिए था। चलिए भाई, यूनिवर्सिटी से पेपर बना हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। ICSSR के कार्यों एवं सेवाओं की चर्चा करना है यहाँ पर। अब हम लोग सीधा चलते हैं 8वें प्रश्न पर और देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई। 8वां प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मास मीडिया, डिस्क्राइब द एम्स ऑफ मास मीडिया। जनसंचार माध्यम क्या है, जनसंचार के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। मास मीडिया के विषय में आपको बताना है, ठीक है। तो ये, और यहाँ ऑप्शन में आपको एक और प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा, डिस्कस द फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ मास मीडिया, जनसंचार माध्यम के कार्य एवं क्षेत्र की चर्चा करना है, ठीक है। जनसंचार माध्यम के कार्य एवं क्षेत्र की चर्चा करना है। तो 8 प्रश्न अभी हुए हैं, 9, 10, 2 प्रश्न और आएंगे आपके सामने, तब आपका ये कंप्लीट होगा सेक्शन बी। 9वां प्रश्न ध्यान से देखिएगा। 9वां प्रश्न आपके सामने है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट एनालिसिस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। विषय वस्तु विश्लेषण, विषय वस्तु विश्लेषण के ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में महत्व की चर्चा करें। तो यहाँ पर ये आपका 9वां प्रश्न था। इसके बाद आप देखिए, व्हाट इज इंडेक्सिंग सर्विसेज, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इंडेक्सिंग सर्विसेज। ये आपका ऑप्शनल वाला है। अनुक्रमणीकरण सेवा क्या है, ठीक है। अनुक्रमणीकरण सेवा क्या है, विभिन्न प्रकार की अनुक्रमणीकरण सेवाओं की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग सर्विसेज के बारे में बताना है इस प्रश्न पे। तो काफ़ी सरल सरल प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर आप जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ लेते हैं तो लिखने में बहुत आसान है, आराम से आप लोग लिख सकते हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। अब हिंदी में देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलेखीय स्रोतों का वर्णन कीजिए तथा प्रलेखी एवं अप्रलेखी स्रोतों के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर का आपका ये प्रश्न है, ध्यान से देखिए और ध्यान से इसको
लिखने का प्रयास कीजिए। एक बार जो है कि पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, जिससे आप जो है कि अभ्यस्त हो जाएंगे इस टाइप के पेपर देखने और सॉल्व करने के। इसमें ऑप्शनल वाला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, डिस्कस एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज ऑफ इन्फ्लिपनेट सेंटर इन डिटेल। इन्फ्लिपनेट सेंटर की गतिविधियों एवं सेवाओं की विस्तृत चर्चा करना है यहाँ पर। इन्फ्लिपनेट सेंटर क्या है, इसकी गतिविधियाँ क्या है, इसकी सेवाएं क्या हैं, उसके विषय में आपको बताना है। तो ये थे यहाँ पर आपके सामने टोटल 10 क्वेश्चन। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन जिसकी हम आज चर्चा कर रहे थे वीडियो में आप लोगों के सामने। मित्रों, आज के वीडियो में जो हमारी चर्चा थी वो थी MLIS 103N के ऊपर। और आप लोगों को मैं आगे बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो MLIS 104N है, और उसके बाद MLIS 105 E1 E2 E3 जो आपका ऑप्शनल पेपर है उसमें मुझे 1 या 2 पेपर मिले हैं, जो भी मिले होंगे मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोग वेट कीजिए MLIS 104N, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूं। और मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग लिख दिया कीजिए जो भी समस्याएं रहें, मैं जब भी समय पाता हूँ ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।